देवरिया जनपद के सदर से भाजपा विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार का भाईचारा देखा है। हमने देखा है कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करते हैं। इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचारी मोदी जी पर चाहे जितने हमले कर ले, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है। ये घोटालेबाजों की बारात है। यहाँ सब मिलकर देश को लूटना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो, कार्यवाही न हो। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है और कांग्रेस कह रही है कि यह किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। ये बिना दूल्हे के बाराती हैं। जनता इनकी नीयत अच्छी तरह जानती है। इस घमंडिया गठबंधन का काम है देश को लूटना, हर दिन नया झूठ बोलना, मोदी जी को गाली देना, देश को बदनाम करना, हिंदू धर्म को गाली देना, जम के घोटाले करना, कार्रवाई हो तो कोर्ट चले जाना, कोर्ट फटकारे तो विक्टिम कार्ड खेलना, जनता को गुमराह करना। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या बेल पर है, ये सब मिलकर भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। नारी के सम्मान पर उन्होंने कहा कि ये लोग देश की शक्ति का अपमान करते हैं। आगे और क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आज इस पत्रकार वार्ता में आप सब बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए। हम सबके आमंत्रण पे सभी पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो विषय है, आज आप सबने देखा होगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को अदालत से कोई भी राहत नहीं मिली है, क्योंकि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार उनका निकल कर सामने आया है, जिस प्रकार उनके दल के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके मंत्रियों के नाम स्वयं जो एजेंसियों ने दावा किया है, बताया है कि स्वयं केजरीवाल जी ने कह दिया है कि जो आतिशी उनकी मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज उनके जो मंत्री हैं, वो डील करते थे। तो जिस प्रकार से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबे नजर आ रहे हैं, हम सब तो हतप्रभ हैं कि किस प्रकार से कल इंडी गठबंधन ने एक रैली की है रामलीला मैदान पर। और रामलीला मैदान पर जिस प्रकार से एक भ्रष्टाचारियों का एक पूरा का पूरा समूह नजर आया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग रहे हों, चाहे वो हेमंत सोरेन जी की पार्टी के लोग रहे हों, चाहे वो सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के लोग रहे हों, ये तमाम सारे जो गठबंधन करने वाले दल हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन्होंने कल रामलीला मैदान पर एक शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। लेकिन देश की जनता हतप्रभ है ये देखकर कि अरविंद केजरीवाल वही हैं जो पानी पी पी कर ये कहते थे कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं, उनको जेल भेजो, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं, उनको जेल भेजो, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, उनको जेल भेजो। राहुल गांधी जी की पार्टी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी शराब के दलाल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, मांग की सरकार से कि जो शराब का घोटाला हो उसकी जांच की जाए। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा गठबंधन आपको नजर आ रहा है, पूरी तौर पर भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है। अरविंद केजरीवाल जी जेल काट रहे हैं, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता होकर है, हेमंत सोरेन जी देखिए जेल काट रहे हैं, सत्येंद्र जैन जेल काट रहे हैं। और जब कुछ नहीं मिलता, इनका जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, इनकी जब बेईमानी पकड़ी जाती है, तो ये इस पूरे मामले को पॉलिटिकल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं होता कि सत्येंद्र जैन इतने लंबे समय से जेल में हैं, आपने कोर्ट से जमानत क्यों नहीं दिलवाई उनको? अगर वो सही थे तो इस देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है। संजय सिंह को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली? आपके मनीष सिसोदिया जी को जमानत क्यों नहीं मिली? अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल क्यों जाना पड़ा? तो तमाम सारे जो भ्रष्टाचार के इनके जो प्रमाण हैं, वो सबके सामने आ चुके हैं। और ये देश देख रहा है कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो उन्होंने बिगुल फूंक रखा है, उससे चाहे केजरीवाल जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब बौखलाए हुए हैं। जो केजरीवाल ने कहा है कि सारा डील उनकी मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज करते थे, तो क्या अब इनकी भी जेल जाने की तैयारी है क्या? देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, कानून की प्रक्रिया है। और आज जो आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग जो खबरें सुन रहे हैं कि उसमें बाकायदे ईडी की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने दो लोगों के नाम ले लिए हैं, आतिशी के और सौरभ भारद्वाज के। तो ये नाम तो अरविंद केजरीवाल जी ने लिए हैं। और उन्होंने कहा कि भाई जो व्यक्ति डील करता था पैसे की, वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, इनको रिपोर्ट करता था। तो
भ्रष्टाचार में तो पूरी की पूरी पार्टी डूबी हुई है। अरविंद केजरीवाल वही तो है जो कहते थे बंगला नहीं लेंगे, बंगला लिया कि नहीं लिया, शीश महल बना लिया कई 100 करोड़ का। कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी, बीच में तमाशा करते थे, वैगनार से घूमते थे। अब ये गाड़ियों का काफिला चलता है अरविंद केजरीवाल के साथ। कहते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अब पंजाब से लेकर न जाने कौन कौन से राज्य की सिक्योरिटी उनके पास होती है। कहते थे कि हम वंशवादी राजनीति के खिलाफ हैं, अपनी पत्नी को आगे कर दिए। मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल पूरे देश को संबोधित करती है। कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज अन्ना हजारे भी अपना माथा पीट रहे कि कैसे व्यक्ति का हमने समर्थन कर दिया जिस व्यक्ति ने पूरी की पूरी दिल्ली को शराब के नाम पर बेच दिया, पूरी दिल्ली को शराब खाने में तब्दील कर दिया। तो राजनीति के सबसे बड़े नटवरलाल अगर कोई निकले तो अरविंद केजरीवाल निकले, उनकी पार्टी के लोग निकले। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति पर आरोप लग जाता था, कहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनको जेल भेजो, इनको फौरन के खिलाफ कार्रवाई करो। शीला दीक्षित जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, बाकी नेताओं के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, केवल आरोप लगने भर से। और आज हैरान है पूरा देश कि एक व्यक्ति जिसको कोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गए और आज तिहाड़ जाना पड़ा है। ये अपने आप में बहुत विडंबना की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश की सियासत का एक काला अध्याय है कि तिहाड़ में बैठा एक व्यक्ति दिल्ली की सरकार चलाएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इतना लालच है, अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी से इतना लालच है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। उनको ये पता है कि उनके पास जनाधार नहीं है। अगर जनाधार होता तो डंके की चोट पर मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ते, लेकिन उनको पता है कि वो जनाधार खो चुके हैं। दिल्ली समेत पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और आज जब मोदी जी की सरकार कार्रवाई कर रही है, आज जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो एक प्रकार की बौखलाहट नजर आ रही है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये पूरा चुनाव ईमानदार सरकार बनाम भ्रष्टाचारियों के गठबंधन से है। एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। पूरा इंडी गठबंधन आप उठाकर देख लीजिए, हर एक व्यक्ति का जो चरित्र है उस चरित्र के बीच सामने आपको 2, 4, 10 मामले भ्रष्टाचार के नजर आएंगे। कोई भी हो, केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, लालू प्रसाद यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, एक एक व्यक्ति के सामने आपको भ्रष्टाचार के मामले नजर आएंगे। और इसलिए देश की जनता कल की इनकी रैली देखकर हतप्रभ है कि जो लोग ईमानदारी की कस्में खाते थे, इसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अपना आंदोलन शुरू किया था, ईमानदारी का आंदोलन कि हम ईमानदार सरकार लेकर आएंगे। लेकिन उसी रामलीला मैदान पर कल जो नुमाइश हुई है, कल जो तमाशा हुआ है, भ्रष्टाचारियों का जो पूरा एक समूह खड़ा हुआ है, उसको देखकर देश की जनता समझ चुकी है कि ये पूरा जो आने वाला समय है 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, एक ईमानदार नेतृत्व जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उसके बनाम भ्रष्टाचारियों का मुकाबला है। और देश की जनता इन भ्रष्टाचारियों को समय आने पर जरूर जवाब देगी, इनका जरूर हिसाब नजर आ रहा है कि कांग्रेस और सपा बनकर रह गई। क्या कहेंगे, सब लोग उसके लोग भाग रहे हैं सर जो है। देखिए, ये पूरी तौर पे स्वार्थ का गठबंधन है, कोई नीति का गठबंधन नहीं है। आप देखिए, ममता बनर्जी जी ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। बिहार में देखिए आरजेडी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। पप्पू यादव को हम लोगों ने देखा, पप्पू यादव जाके प्रणाम करके आए थे, चरण रज लेकर आए थे लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे। कल परसों रोते हुए नजर आए कि हम तो पोडिया नहीं छोड़ेंगे। वहां से कैंडिडेट अनाउंस हो गया आरजेडी का। तो कोई नीतियों का मेल नहीं है, कोई विचारों का मेल नहीं है, कोई सिद्धांतों का कोई गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन सिर्फ इस बात का है कि कैसे अपने बच्चों को स्थापित करो राजनीति में, कैसे अपनी जो परिवारवादी पार्टी है उसको बचाओ, और कैसे जो तमाम भ्रष्टाचार करके छुपा के रखा है उससे कैसे बच सके। लेकिन देश की जनता छोड़ने वाली नहीं है। देश की जनता खूब महसूस कर रही है कि चाहे लाख गठबंधन कर ले, लेकिन आपस में सिर पुटौल है, आपस में मारामारी है, आपस में झगड़े हैं। और ये गठबंधन है कौन सा? ये गठबंधन वो है जिस गठबंधन ने देश के खिलाफ बोला। जब धारा 370 का विषय आया, आप उठाकर देख लीजिए, यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी, यही आरजेडी, यही आम आदमी पार्टी धारा 370 के मसले पर किसके साथ खड़े रहे? पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे। सनातन को डेंगू बताया स्टालिन के बेटे ने, उदयनिधि ने, और सनातन को डेंगू और सनातन को मलेरिया बताने वालों को साथ ये खड़े रहे, सनातन का अपमान किया। भगवान राम का मंदिर बना, इन सारी पार्टियों ने बाइकआउट किया। भगवान राम का मंदिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सबको न्योता भेजा, लेकिन इन्होंने भगवान राम का भी अपमान किया। तो जिन लोगों ने भगवान राम का अपमान किया, जिन लोगों ने सनातन को डेंगू मलेरिया बताया, जिन लोगों ने इस देश के खिलाफ काम किया, ये पूरी लड़ाई देश के वफादारों बनाम देश के गद्दारों की होने जा रही है। देश के वफादार वो जो धारा 370 हटने पर जश्न मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं, और गद्दार वो जो धारा 370 हटने पर मातम मनाते हैं। सर ये बताइए